थाईलैंड जाना है, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन सबको रहता है कि एक्चुअली कितना पैसा लगेगा। 50,000 या 75,000 या फिर 1 लाख तो चाहिए थाईलैंड ट्रिप के लिए। बिकॉज ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे डिफरेंट बजट्स मिलेंगे। किसी का ट्रिप हो रहा है 30,000 में, किसी का 40,000 में, या फिर किसी को 2 लाख भी कम पड़ रहा है। आज मैं आपको एक प्रॉपर ब्रेकअप देता हूँ कि एक्चुअली कितना पैसा लगेगा। फ्लाइट्स हो गए, होटल हो गए, फिर इंटरनल ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर एक्टिविटीज़ हो गए, उसके अलावा थोड़ा बहुत शॉपिंग भी। एंड एट द एंड मैं बताऊंगा कि अगर मैं खुद जो थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो कौन से बजट में जाऊंगा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि थाईलैंड का एक एक्चुअल एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि इतना ही बजट लगेगा आपके थाईलैंड ट्रिप के लिए, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रैवलर हो। आप हॉस्टल्स में रुके हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर आप एक अच्छे होटल में रुके हो, आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना चाहते हो, या फिर आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हो। बेसिकली थाईलैंड आपको दोनों ऑप्शन देगा। आप चाहो तो बजट में ट्रैवल कर सकते हो, या फिर थाईलैंड में आप अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकते हो। तो मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। 50,000 रुपीज़ बजट थाईलैंड, 75,000 रुपीज़ कंफर्टेबल थाईलैंड, एंड 1 लाख के ऊपर थोड़ा खुल के खर्चा करने वाला थाईलैंड। चलो सबसे पहले फ्लाइट्स। इंडिया से थाईलैंड का फ्लाइट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी आपको 14 से 15,000 में आपको रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी वो सेम फ्लाइट आपको 25 से 30,000 के बीच में भी पड़ सकता है। डिपेंड्स ऑन डेट्स, एयरलाइंस, बैगेजेस एंड कितना पहले बुक कर रहे हो। बेसिकली यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर बुकिंग योर फ्लाइट फॉर इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बजट। मैं पर्सनली बजट करता हूँ कि 20 to 30,000 फ्लाइट्स के लिए अलग से रखूँ। अगर आपको फ्लाइट टिकट्स 15,000 के आसपास मिल रहा है देन इट्स डेफिनेटली अ गुड डील। आई वुड डेफिनेटली ग्रैब इट। जो 5-10 हज़ार बचेंगे वो हम थाईलैंड में किसी और चीज़ में खर्चा कर सकते हैं। डोंट प्लान योर होल ट्रिप अराउंड द पॉसिबिलिटी कि आपको वो 15,000 का डील मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप 15,000 का टिकट बुक करते हो, लेकिन आप जब बैगेज ऐड करते हो और सीट सिलेक्शन ऐड करते हो या फिर और छोटे मोटे चार्जेस जो लग जाते हैं, तो आपका फाइनल बिल 20,000 तक जा सकता है। अब आते हैं होटल पे। थाईलैंड की एक अच्छी चीज़ है कि आपको अकोमोडेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको हॉस्टल चाहिए मिल जाएगा, होटल रूम चाहिए मिल जाएगा, आपको विला चाहिए वो भी मिल जाएगा, एंड अगर आपको लग्जरी चाहिए उसका भी कोई लिमिट नहीं है। मैं अगर 2 लोग के साथ थाईलैंड जा रहा हूँ तो आई वुड पर्सनली शेयर माई रूम। अब मान लेते हैं कि एक डिसेंट रूम 3,000 में मिल जाता है, एंड वो अगर मैं किसी दोस्त के साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरा शेयर हो जाता है 1,500 रुपीज़। And for a 7-day trip, that is approximately around 10 to 12,000 if I'm not wrong. And honestly, ये मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि थाईलैंड में मैं वैसे भी रूम में उतना टाइम स्पेंड नहीं करने वाला। बस थोड़े चेकलिस्ट है। रूम क्लीन होना चाहिए, लोकेशन अच्छा रहना चाहिए, एंड एसी चलना चाहिए, एंड परफेक्ट, दैट्स ऑल आई नीड। अब आता है मेरे फेवरेट सेक्शन पे, खाना। Thailand can be extremely cheap for food, but it depends on what you're eating and where you're eating. स्ट्रीट फूड आपको 100 से 300 के रेंज में मिल जाएगा, एंड इस रेंज में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। 7-Eleven इज योर बेस्ट फ्रेंड अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो। और फिर आता है एक प्रॉपर रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे आपको इजीली 300 to 600 के बीच में आपको एक प्रॉपर मील मिल जाता है। और उससे अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए तो आई थिंक 500 to 1,000 प्लस तो चला ही जाएगा। एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से एरिया में जा रहे हो। अगर आप टूरिस्ट एरिया में जा रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा पैसा ज़्यादा ही होगा। मैं पर्सनली 1,000 to 1,500 के आसपास रखूँगा पर डे का बजट फॉर फूड, एंड दैट मेक्स अराउंड 7,000 to 10,000 फॉर माई 7-day ट्रिप। अगर आप मेरे जैसे हो कि आपको ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है, आपको ये खाना है, वो खाना है, देन आई थिंक बजट थोड़ा हिल जाएगा। एंड थाईलैंड इज़ बेसिकली नोन फॉर द गुड फूड, और अगर आप वहाँ पे जाके उन लोगों का कल्चर, उनका फूड ट्राई नहीं करोगे तो क्या मतलब है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। थाईलैंड में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि BTS हो गया, MTR हो गया, या फिर लोकल बसेस हो गया, या फिर आप प्राइवेट टैक्सीज कर सकते हो ग्रैब के थ्रू या फिर बोल्ट के थ्रू,
या फिर आप लोकली घूम सकते हो बात बसेस में। अब ऑब्वियसली टुक 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 का एक्सपीरियंस एक बार कर लेना, देन उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर ग्रैब और बोल्ट, बिकॉज अगर आप टुक टुक से हर जगह जाओगे तो आपका बजट काफ़ी चेंज होगा। मैं एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर माई 7-day ट्रिप विद इन सिटी आई वुड कीप अराउंड 3,000 to 6,000 रुपीज़ असाइड। बट एक और चीज़ नोटिस कर लेना कि मैं ये इंटर सिटी बात कर रहा हूँ। इंट्रा सिटी अगर आप बैंकॉक टू फुकेट जा रहे हो या बैंकॉक टू कराबी जा रहे हो, बैंकॉक टू चिंग माई जा रहे हो, तो वो वाला बजट अलग रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रैवल करें। आप बसेस यूज़ कर सकते हो, ट्रेन्स यूज़ कर सकते हो या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप बैंकॉक में घूम रहे हो, BTS है, MRT है एंड उसके अलावा लोकल बसेस है। और पटाया में अगर घूम रहे हो तो आपके पास बात बसेस है जो आपको आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा पटाया घुमा ले। बस हर जगह पे बोल्ट या ग्रैब मत यूज़ कर लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ मच चीपर एंड मच फास्टर देन योर प्राइवेट टैक्सी। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, रोड के साइड में जो टैक्सी खड़े रहते हैं उस पर बिना मीटर देखे, बिना प्राइजेस पहले कंफर्म किए बैठ मत जाना, या फिर टोटली अवॉइड कर लेना हो। अब एक्टिविटीज़, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप सिर्फ सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो, मार्केट्स घूमना चाहते हो, टेम्पल्स घूमना चाहते हो, तो आपको उतना पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको आइलैंड ट्रिप, वाटर स्पोर्ट्स, अट्रैक्शंस, शोज़ हो गए, मसाजेस हो गए, ये सब करना है तो आई थिंक थोड़ा बजट बढ़ेगा। फॉर अ नॉर्मल थाईलैंड ट्रिप आई वुड कीप अराउंड 5,000 to 10,000 rupees for activities. And honestly, I would keep a little extra over here to spend on a hotel. Because आप थाईलैंड जा रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए, सिर्फ होटल में बैठने के लिए तो नहीं। Now let's come to the most dangerous section, नाइट लाइफ। अगर आप पीने नहीं वाले हो तो आप ये सेक्शन पूरा स्किप कर सकते हो। अगर आप पार्टी करने जा रहे हो तो ये वाला बजट अलग रखना, बिकॉज लेट्स से पहली रात आप 500 से 1000 के बीच में स्पेंड किए, दूसरी रात 5000, तीसरी रात आपको शायद याद भी नहीं रहेगा कि आपने कितना खर्चा किया है। सो मैं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ 5,000 to 15,000 के आसपास रखूंगा फॉर नाइट लाइफ। एंड प्लीज़ एक और एडवाइस है, आप इसको अपने डेली फूड के बजट में इंक्लूड मत करना। अगर आपने वैसा किया तो मेरे को लगता है आप तीसरे या चौथे दिन में आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे रहोगे कि पैसा गया किधर। अब शॉपिंग, इसका कोई फिक्स बजट नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो थाईलैंड जाके सिर्फ एक फ्रिज मैग्नेट के साथ वापस आए, और ऐसे भी लोग हैं जो एक सूटकेस के साथ जाते हैं लेकिन वापस आते हैं 2 या 3 हो जाते हैं। सो मैं पर्सनली रखूँगा अराउंड 3,000 to 5,000 फॉर शॉपिंग। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी। एंड देन देर आर द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दैट यू हैव टू डू। सिम कार्ड हो गए, ई-सिम्स हो गए, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया, कॉफ़ी, स्नैक्स, 7-Eleven और छोटी मोटी शॉपिंग, ये सब मिला के ईजिली 2 से 5,000 ऐसे निकल जाएगा। ओके, तो अभी कैलकुलेटर निकालते हैं। 50,000 में थाईलैंड पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा बजट कॉन्शियस रहना पड़ेगा। फ्लाइट 18 से 20,000, होटल 7 से 8,000, फूड 5,000, ट्रांसपोर्टेशन 3,000, एक्टिविटीज़ 3 से 4, मिसलेनियस 3, मतलब रफली अराउंड 40,000 to 45,000 होता है। एंड स्टिल यू हैव अ लिटिल बफर। लेकिन इस बजट में मैं नाइट लाइफ या शॉपिंग को लिमिटेड रखूँगा। अब 75,000, ऑनेस्टली ये मेरा स्वीट स्पॉट है, बिकॉज 75,000 के बजट में आपको हर एक छोटे मोटे खर्चे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अच्छे होटल में रह सकते हो, जो चाहे खा सकते हो, मसाजेस ले सकते हो, आइलैंड ट्रिप्स कर सकते हो, और थोड़ा बहुत शॉपिंग और नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो। बेसिकली वेकेशन जैसा फील होगा। फ्लाइट्स 22,000, होटल 10 से 12,000, फूड 7,000 to 8,000, ट्रांसपोर्ट 5,000, एक्टिविटीज 7,000 to 8,000, नाइट लाइफ 7,000 to 8,000, शॉपिंग एंड मिसलेनियस 5,000 to 7,000। सो टोटल रफली 65,000 to 70,000 हो रहा है। एंड जो 5,000 to 10,000 बच रहा है उसको मैं इमरजेंसी बफर में रखूँगा। डोंट प्लान टू स्पेंड इट, बट अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव द मनी। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी 75,000 रुपीज़ इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर अ 7-day थाईलैंड ट्रिप। और अगर आपका बजट 1 लाख या 1 लाख से ऊपर है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलता है।
बेटर होटल्स, बेटर रेस्टोरेंट्स, मोर एक्टिविटीज़, मोर नाइट लाइफ, और हर बार आप टैक्सी करने के टाइम पे 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। और ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक फ़्लाइट भी ले सकते हो अगर आपको दूसरे सिटीज़ भी एक्सप्लोर करना है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, 1 लाख डजंट मीन कि आपका ट्रिप ऑटोमेटिकली बेटर होगा। Sometimes spending 75,000 rupees and experiencing the destination is much better than spending 1 lakh just because you can. अगर आप मुझसे पूछोगे कि शिवा, अगर तू थाईलैंड ट्रिप जा रहा है तो तेरा बजट कितना होगा, कितने पैसे लेके जाएगा? So my answer will be simple. My budget will be 75,000 rupees for the trip and I'll be carrying another 10 to 15,000 rupees as an emergency fund. क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट्स डिले हो सकते हैं, या फिर मुझे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट लेना पड़े, या फिर एक्स्ट्रा अकोमोडेशन करना पड़े, या फिर मुझे कोई चीज़ ऐसे अच्छी लग गई थाईलैंड में जो मुझे लेना है, तो उस टाइम पे पैसे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 लोकेशन चूज़ करना, बैंकॉक और पटाया, या फिर फुकेट और कराबी। लेकिन अगर आप बैंकॉक, फुकेट एंड कराबी एक ही ट्रिप में करना चाहोगे तो 7 दिन शायद थोड़ा कम पड़े, या फिर आपके 7 दिन में से काफ़ी टाइम ट्रैवल में निकल जाए। तो मेरा सजेशन है कि आप 2 जगह सेलेक्ट कीजिए। तो बेसिकली 50,000 पॉसिबल है, बट थोड़ा बजट कॉन्शियस रहना पड़ेगा। 75,000 कंफर्टेबल ट्रिप एंड ऑनेस्टली मेरा फेवरेट। 1 लाख रुपए या 1 लाख से ज़्यादा थोड़ा खुल के ट्रैवल कर सकते हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट, थाईलैंड को एक्सपेंसिव बनाना या फिर बजट में रहना, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह के ट्रैवलर हो। सो अगर आप थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हो, कमेंट्स में लिखिए कि आपका बजट कितना है, 50,000, 75,000 या फिर 1 लाख के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मोशन जर्नल्स। मैं खुद थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ and I'll be sharing all my findings over here. Ride safe, keep exploring and travel often. See you in the next one. Bye.